जानते हैं दोस्तों कि हमारा इस साल का बजट 1 फरवरी को रिलीज हो गया है और हम चूँकि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो हम इसे अपने नज़रिए से देखेंगे कि हमें इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो जिन 6 सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है वो है डिफेंस, रेलवे, एनर्जी, हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड टूरिज्म। तो हम इस बजट से अपने लिए क्या फ़ायदे की चीज़ें देख सकते हैं, चलिए आइए हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिफेंस के टॉप स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी। तो आप HAL का ईयरली जो एनुअल रेवेन्यू है वो देख सकते हैं। ये ब्लू वाली लाइंस जो हैं वो उसकी रेवेन्यू की हैं और जो येलो लाइंस हैं वो बताती हैं कि उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। HAL का मार्केट कैप नियरली 2 लाख करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद बारी आती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, जिसका कि मार्केट कैप है 32,246 करोड़ का है। ये भी भारत सरकार की कंपनी है, जिसका कि 5 दिन का रिटर्न लगभग 5.5% है, 1 महीने का रिटर्न 7% है और 6 महीने का रिटर्न लगभग 47% है। इसके बाद है भारत एरोनॉटिक्स भारत सॉरी माफ़ कीजिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसने कि 5 दिन का रिटर्न है 1.78। 1 महीने में इसने लगभग 1% का, लगभग ये फ्लैट ही है। लेकिन देखिए इसका 6 महीने का रिटर्न 50% के आसपास है। मतलब स्टॉक कैसा भी हो उसको आप कुछ कुछ समय आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप FD में 5 साल 6 साल दे सकते हैं तो स्टॉक के लिए तो कम से कम 1 से 2 साल तो बनता ही है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने मल्टीबैगर स्टॉक मझगांव डॉकयार्ड के बारे में। डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है, जिसने कि 5 दिन का रिटर्न दिया है -5। 1 मंथ का दिया है वो भी -3%। और 6 महीने का लगभग 20%। और 1 ईयर में इसने 200% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों स्टॉक को होल्ड कीजिए, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और इनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिलते ही रहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कोचिन शिपयार्ड को, जिसका कि 1 मंथ का रिटर्न है 34% और 6 मंथ्स का है 171% और 1 ईयर का लगभग 300% के आसपास। इन सारों स्टॉक्स की आप लिस्ट बना लीजिए और आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे उसमें कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिपयार्ड, जिसका कि 6 मंथ का रिटर्न लगभग 50% है, 1 ईयर का लगभग 85%। इन सारे स्टॉक्स ने आपको FD से कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। बस आपको थोड़ा समय इनको होल्ड करने की ज़रूरत है। डिफेंस के बाद बात कर लेते हैं रेलवे स्टॉक्स की। तो आप सब जानते ही होंगे IRFC को, जो कि ये कुछ साल पहले 20 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। ये अभी 168 के पास है और फ्यूचर में ये 500 के पार भी जाएगा। बस आप इसे समय दीजिए। देखिए इसने लगभग 1 ईयर में 442% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे रिटर्न्स के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय दीजिए दोस्त। इसके बाद बारी आती है RVNL की। ये भी मेट्रो रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैक्सिमम में इसलिए RVNL का काम होता है। तो इसका भी 1 ईयर का रिटर्न हम देख लेते हैं, जो कि लगभग 300% का रिटर्न है। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न। इसके बाद IRCTC को देख लेते हैं। ये भी एक मोनोपोली वाली स्टॉक है, जिसका कि 1 ईयर का रिटर्न है 54%। इसके बाद हम देख लेते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन को। इसने भी लगभग 6 महीने में 141% और 1 ईयर में 283% का रिटर्न। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिट्स को। ये भी रेलवे स्टॉक है। तो इसने 6 महीने में लगभग 54% का और 1 ईयर में लगभग 115% का रिटर्न दिया है। इसके बाद देख लेते हैं इरकॉन को। तो इरकॉन ने 1 मंथ में 24%, 6 मंथ में 141% और 1 ईयर में 306% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों।
इसके बाद हम देख लेते हैं इरकॉन को, जिसने कि 1 मंथ में 24% और 1 ईयर में 306% का रिटर्न दिया। इसके बाद बात करते हैं कॉन्कोर, जिसने कि 1 मंथ में रिटर्न दिया है लगभग 4% का और 1 ईयर में 50% का रिटर्न दिया है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि रेलवे के वैगन्स बनाने के लिए फेमस हैं, जिनमें कि पहला नाम है आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम का। इसने इसने दोस्तों लगभग 1 मंथ में 2% का रिटर्न दिया और 1 ईयर में 122% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट है जुपिटर वैगन लिमिटेड, जिसको कि JWL के नाम से भी हम जानते हैं। 1 मंथ में इसका रिटर्न है 27 और 1 ईयर में इसका रिटर्न है 283% का। नेक्स्ट है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसने भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 25% का और 1 ईयर में लगभग 330% का रिटर्न दिया है। ये भी एक वैगन बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स को। तो इसमें सबसे टॉप पे है इरेडा, जो कि इसमें डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पास बहुत ही लोअर लेवल से मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने भी सूर्योदय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इसका बेनिफिट इरेडा को, टाटा पावर मिलना ही मिलना है। तो इसका हम 1 मंथ का रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों। तो लगभग 91%, लगभग आपका पैसा डबल। और जो मैक्सिमम रिटर्न है इसका 225% का है। इस स्टॉक का IPO दोस्तों 32 रुपये पे आया था और लिस्टिंग लगभग 50 रुपये पे हुई थी, लेकिन आज ये स्टॉक 195 पे ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर इसका अभी भी ब्राइट है, ये इससे भी ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है टाटा पावर। उसके बाद है दोस्तों अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उसके बाद सोलर प्लेट्स बनाने वाली एक कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका भी दोस्तों अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो लगभग इसने 762% का रिटर्न दिया है। एक बेहतरीन कंपनी है। नेक्स्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड, जिसने कि 1 मंथ में 33% और 1 ईयर में 23%। नेक्स्ट है JSW एनर्जी, जिसने 1 मंथ में 18% और 1 ईयर में 120% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों NTPC, जिसने कि 1 मंथ में 8% और 1 ईयर में 100% का रिटर्न दिया है। इसके बाद है NHPC, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करती है, जिसका 1 मंथ का रिटर्न है 50% और 1 ईयर का रिटर्न है 146%। और इसने एक साल में लगभग 72% का रिटर्न दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे IRCTC की। ये स्टॉक रेलवे के तरफ से भी है और टूरिज्म की तरफ से, इसको दोनों तरफ से फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम देख लेंगे ईज माई ट्रिप को, जिसने कि 1 मंथ में लगभग 90% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में ये फ्लैट है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर के बारे में, माइक्रो फाइनेंस सॉरी। तो इसमें पहला स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, जिसका कि 1 मंथ का रिटर्न है -1.80 और 1 ईयर का रिटर्न है 95। मतलब लगभग आपके पैसे डबल हो चुके हैं अगर आपने इसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होता। इसके बाद है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने कि 1 मंथ में -5% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में लगभग 95% का रिटर्न इसने भी दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे हाउसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका कि 1 मंथ का रिटर्न है 63% और 1 ईयर का रिटर्न है 349%। तो ये एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न है दोस्तों। नेक्स्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि 1 मंथ का रिटर्न है 13% के आसपास और 1 ईयर का रिटर्न है 57% के आसपास। नेक्स्ट है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि 1 मंथ का रिटर्न है 1.63 और 1 ईयर का रिटर्न है लगभग 80%।
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।